सांझ बस की ओके सब ठीक हो जाएगा। ओके तस्की एक्सक्यूज मी, मिसेस जानवी की रिलेटिव? मैं उनकी बेटी हूँ। वो ठीक तो है अभी? अब स्टेबल है। लेकिन डायबिटीज पेशेंट का शुगर लेवल कभी इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। प्लीज टेक केयर। I'll be careful. Thank you so much. Thank you. टेक केयर। Thank you. सुमन, सुमन, क्या सुमन सुमन? ये ठीक है, पहले गंद फैला दो, फिर सफाई करने की ना एक्टिंग कर लो। अरे यार सुमन, हो जाता है ना, गलती सबसे हो जाती है। हाँ, सबसे गलती हो जाती है। बस एक मेरी सांझ कोई ना गलती करना अलाउड नहीं है। सुमन, प्रेम, तुम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। वंदना जी को बाहर वाला कह दिया। सुमन, सॉरी सॉरी भाभी जी। भाई साहब प्लीज सॉरी बोलकर अपनी बात को सच मत कीजिए। देखा, ये है हमारी वंदना भाभी जी, जो हर दुख सुख में हमारे साथ रहती हैं। प्रेम, तुम्हें याद है 10 साल पहले जब तुम्हें कश्मीर घूमने का चाव चढ़ा था, तो सांझ की देखभाल इस बाहर वाली ने की थी। और जब जब प्रेम और सुमन लड़ेंगे ना, ये बाहर वाली इन दोनों के बीच आ जाएगी। माफ कर दे भाई साहब को। मैम, आप ठीक तो हो ना? अरे रस्की, तू जानती नहीं माया कितनी स्ट्रांग है। मैं घबरा गया था लेकिन माया नहीं घबराई थी, है ना? अब ओके देन, आप आराम कर लो, मैं यहीं हूँ। नहीं, तुम जाओ। I'm fine. Are you sure? Absolutely. वैसे भी माँ से दूर रहकर आराम नहीं कर पाऊंगी। तुम जाओ। तो फिर ठीक है, हम निकलते हैं। अगर कोई भी जरूरत पड़ी तो I'm just one call away, okay? Thank you. Take care. चल डस्की। मैम, आप आपका और आपकी मॉम का ख्याल रखना। Thank you. तुम जानती हो, पहाड़ चढ़ना होता है ना, तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक हिम्मत और दूसरी रस्सी। पहाड़ चढ़ने के लिए ना हिम्मत तो बहुत होती है, उसके बावजूद कमर पर रस्सी बांध दी जाती है, ताकि अगर आप गिरो ना तो वो रस्सी आपको संभाल ले। उसी तरह से तुम सांझ की लाइफ में हिम्मत हो, जो उसे ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए कहती हो, और भाई साहब वो रस्सी है जो उसे रोकते रहते हैं। सांझ को अगर रिश्तों की ऊंचाइयों पर चढ़ना है तो उसे आप दोनों की जरूरत पड़ेगी। सांझ और अर्जुन के रिश्ते में आज तक कोई नहीं आया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक कोई तीसरा आ गया, जिसमें भाई साहब आप, सुमन तुम या मैं, हम तीनों कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना है वो सिर्फ और सिर्फ सांझ को करना है। सांझ को ही इसी मुश्किलों से जूझना है। अगर तुम दोनों उसके साथ हो ना,
तो मुश्किलों का सामना करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू भाभी जी। अर्जुन, तू ठीक है? आई हेट हॉस्पिटल्स। हर बार पापा की डेथ सामने आ जाती है, हर बार उनका दर्द, उनका पेन। हर बार एहसास होता है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। जिंदगी में कभी भी इतना यूजलेस फील नहीं किया था। यहाँ देख अर्जुन, वो वक्त ही कुछ ऐसा था, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं था ना। लेकिन आज देख, आज वक्त आने पर तूने माया की मॉम की हेल्प की ना। माया के सामने मुझे अपना दर्द संभालना पड़ा है यार। हालत देखी थी उसकी, बच्ची सी हो गई थी। उसकी लाइफ में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं है। उसके लिए उसकी माँ पूरी दुनिया है, और जैसे कि दुनिया में कोई हो ही नहीं। मुझे उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। बस अर्जुन, पर मैं कैसे रोकती उसे माँ? किस बहाने से? लेकिन ऐसा हर बार थोड़ी चलेगा। उसे मेरे पास रहना चाहिए ना माँ। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? उसे मेरे पास रहना चाहिए हमेशा, मेरा बनके सिर्फ मेरे पास रहना चाहिए। अर्जुन सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरे पास रहेगा। कितनी अजीब बात है ना डस की। माया के पास सब कुछ है और कितनी अकेली है। और हमें देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कितने खुश हैं। भाई वो टोटली अकेली है। क्या फैमिली में कोई और नहीं? डैड? आई गेस उसके डैड है नहीं। अरे नहीं, उसके डैड है। मैंने ना मिस्टर मलकानी से एक बार पूछा था, उन्होंने क्या नाम बताया था? अश्विन मेहरोत्रा। अच्छी बात है ना, उसके डैड की कोई घर पे फोटो है ना ऑफिस में, ना कभी उसके बारे में जिक्र किया है। अगर उसके डैड हैं तो फिर है कहाँ?